क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ ठीक चल रहा था? आप प्रतिदिन भगवान का नाम जप रहे थे, पूजा कर रहे थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे। फिर भी अचानक जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी। जिस काम में सफलता मिलती थी, वही काम रुकने लगा। जिन लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया, वे भी धीरे धीरे दूर होने लगे। घर में तनाव बढ़ गया, मन अशांत रहने लगा और सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में उठा, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग भगवान से दूर होने लगते हैं। कुछ लोग पूजा छोड़ देते हैं, कुछ नाम जप कम कर देते हैं और कुछ तो यह तक कह देते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं। लेकिन संतों ने कहा है कि जिस दिन भक्त ये सोचने लगे कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है, उसी दिन उसे सबसे अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान का मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होता है। सोचिए, यदि एक शिक्षक पूरी कक्षा में केवल एक विद्यार्थी से कठिन प्रश्न पूछता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह उससे घृणा करता है? नहीं, इसका अर्थ यह होता है कि उसे उस विद्यार्थी की क्षमता पर सबसे अधिक विश्वास है। उसी प्रकार भगवान भी हर व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की शक्ति होती है। जिस मिट्टी से साधारण ईंट बनानी होती है, उसे बस आकार दिया जाता है। लेकिन जिस मिट्टी से मंदिर की मूर्ति बननी होती है, उसे बार बार घड़ा जाता है, काटा जाता है, तराशा जाता है। उसी तरह भगवान अपने प्रिय भक्त को परिस्थितियों के माध्यम से तराशते हैं। रामायण में भी हम यही देखते हैं। यदि भगवान श्री राम चाहते तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास क्यों मिलता? वे स्वयं भगवान थे, एक क्षण में अयोध्या का सिंहासन वापस पा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। भगवान स्वयं भी जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कठिनाइयों को स्वीकार किया। माता सीता का वियोग, लक्ष्मण का संघर्ष, भरत का त्याग और हनुमान जी की सेवा, इन सब के पीछे एक ही संदेश था कि महान जीवन बिना परीक्षा के नहीं बनता। संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं करते। कभी कभी जो घटना हमें दुख देती है, वही भविष्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। लेकिन उस समय हमारी दृष्टि सीमित होती है। हम केवल वर्तमान का दर्द देखते हैं, भगवान भविष्य का कल्याण देखते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा रोते हुए अपने पिता से आग में हाथ डालने की जिद करे। क्या पिता उसकी बात मान लेगा? कभी नहीं। बच्चा उस समय यही सोचेगा कि मेरे पिता मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे। लेकिन पिता जानता है कि यह इच्छा पूरी करना प्रेम नहीं, बल्कि नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार हमारी अनेक प्रार्थनाएं भी होती हैं। हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, वह हर बार वास्तव में अच्छी हो, यह आवश्यक नहीं है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, न कि केवल वही जो हम मांगते हैं। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं होता, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कई बार उनका उत्तर हाँ नहीं होता, बल्कि अभी नहीं होता है। और कई बार उनका उत्तर होता है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। अब प्रश्न यह है कि भगवान की परीक्षा को पहचाना कैसे जाए। पहला संकेत यह है कि कठिनाइयां आने के बाद भी आपके भीतर से भगवान का नाम लेने की इच्छा समाप्त नहीं होती। मन टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर सबसे पहले राम नाम ही याद आता है। यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि भगवान ने आपके हृदय में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। क्योंकि जिस व्यक्ति का भगवान से संबंध टूट जाता है, उसके मन में नाम जप का भाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसका संबंध सच्चा होता है, वह आंसुओं में भी भगवान को पुकारता है। श्री राम महिमा फाउंडेशन ट्रस्ट का एक दिव्य संकल्प, 41,000 वर्ग फुट भूमि पर श्री राम मंदिर, गौशाला, आश्रम और आध्यात्मिक सेवा केंद्र का निर्माण। इस पावन कार्य में आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। केवल 2,101 रुपए प्रति वर्ग फुट से मंदिर निर्माण सेवा में सहभागी बने। आपका छोटा सा योगदान भी
आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन सकता है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड या बैंक विवरण के माध्यम से आज ही सहयोग करें। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।